हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम अफेयर्स में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से घर पर रहकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखो, हाल में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पब्लिश हुई है और उसी न्यूज को लेकर मैं ये खबर कवर कर रहा हूं। और न्यूज है, आप देख सकते हो यहाँ पे द वीक का आर्टिकल है और ये दूसरा नीचे द ट्रिब्यून का आर्टिकल है। ये दो आर्टिकल हैं और वहीं से मैंने इस खबर को लिया है। और ये खबर क्या है? पीएम मोदी अ सुपर स्प्रेडर ऑफ कोविड-19 सेज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफिशियल। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये कहा गया है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के वो सुपर स्प्रेडर हैं। और ये कहा किसने है? तो ये कहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है नवजोत दहिया। डॉक्टर नवजोत दहिया के द्वारा ये बात कही गई है कि उनकी वजह से ये पूरा फैला है, यानी कि सेकेंड वेव के लिए पीएम मोदी रिस्पॉन्सिबल हैं, ये कहा है उन्होंने। अब हम समझने की कोशिश करेंगे क्या ये बात सही है, तो क्या वर्तमान की स्थिति है, उन सारी बातों पर गहराई से हमारी बात नजर रहेगी। सो ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसमें। सो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए जरा, इवन एज इंडिया कंटिन्यू टू रिपोर्ट मोर देन 3 लाख कोविड-19 केसेस, यानी कि ये कह रहे हैं कि इंडिया में 3 लाख से ज्यादा रोज केसेस आ रहे थे, उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर ने रैलियों पे रैलियां की, चाहे वो आपका बंगाल चुनाव रहा हो या देश के विभिन्न हिस्सों में। उनके द्वारा बहुत सारी रैलियां की गई और जिसकी वजह से ये कोविड-19 का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि आज इसकी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, हम लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आज देश में ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, एम्बुलेंस की कमी है, लेकिन उन्होंने, इनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने और इस क्रूशियल टाइम पर अपना ज्यादातर टाइम दिया इन रैलियों में, और इन रैलियों की वजह से आज हमारे देश की ये समस्या हो गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू द ट्रिब्यून, ये सारी बातें में ट्रिब्यून पे ली गई हैं और ये बातें डॉक्टर दहिया की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर दहिया सेड दैट प्राइम मिनिस्टर वाज एड्रेसिंग ह्यूज इलेक्शन रैलीज, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बड़ी बड़ी रैलीज को एड्रेस किया गया था। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल थे उनको ताक पर रखा गया, उनकी कोई भी चिंता नहीं की गई, और जिसकी वजह से हुआ क्या? जिसकी वजह से आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना स्प्रेड करने वाले देशों में शामिल हो गए। यानी कि यह कहा गया है कि एक बहुत बड़ा हमने गलती की है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि होता क्या है कि जब हमारे लीडर्स बेपरवाह हो जाते हैं, हमारे लीडर्स परवाह नहीं करते, तो ऐसे में जनता और बिल्कुल परवाह नहीं करती, और फिर उसके बाद क्या होता है? नियम, प्रोटोकॉल सब ताक पर रख जाते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को बढ़ावा देने लग जाते हैं और इसकी वजह से समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। आगे समझ लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अ फ्यू वीक एगो ड्यूरिंग कैंपेन रैली इन वेस्ट बंगाल appeared to the praise in the large number of people at the election rally. Today in all direction I see huge crowd of people. यानी कि इनका कहना था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वेस्ट बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चारों तरफ बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं और ये ऐसा पहली बार हो रहा है, और जिसमें उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि किस तरह हम लोग वेस्ट बंगाल जीत रहे हैं। लेकिन उन दहिया कहते हैं कि इन्होंने इस बात पर फोकस नहीं किया कि इस वजह से कितनी समस्याएं होंगी, किस तरह ये सारे केस स्प्रेड होंगे और कोरोना वायरस की वजह से समस्याएं और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। उन्होंने कहा चाहे वो पोल रैली हो, चाहे वो कुंभ मेला हो, इन सब ने बहुत सारी समस्याएं बढ़ा दी हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने, दहिया ने कहा, एक और बात इन्होंने कही कि जिस समय हमारा देश ऑक्सीजन की समस्या का सामना कर रहा है, जिस समय डेथ रेट लगातार बढ़ती जा रही है, उस समय हमें क्या करना चाहिए था? हमें इन सारी समस्याओं पर काम करना चाहिए था, ऑक्सीजन के आपूर्ति पर काम करना चाहिए था। लेकिन हमारे अधिकतर नेता किसमें बिजी रहे? तो हमारे अधिकतर नेता रैलियों में बिजी रहे, जिसकी वजह से आज हमारे देश की यह समस्या हो गई है। इन्होंने कहा कि भारत में जनवरी में 2020 में पहला केस आया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी रैली हुई जिसमें लाखों लोग जमा हुए थे, और जिसकी वजह से, जिसके बाद तो फिर गुजरात में एकदम तेजी से कोरोना वायरस का स्प्रेड होना शुरू हो गया। यानी कि ये कहा जाए तो इन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जिसमें उनके बारे में बात कही गई है। इसके साथ इन्होंने कहा है कि अगर हमारे देश में जब पहली लहर आई थी तो उस समय हमें संभल जाना चाहिए था, लेकिन हमारी लीडरशिप ने तो अपनी अपनी वाहवाहियां लूटना शुरू कर दिया कि हमने इस तरह कोरोना को कंट्रोल कर लिया, इस तरह कंट्रोल कर लिया। चाहे आईएएस ऑफिसर्स हो, चाहे और ऑफिसर हो, सब ने अपनी अपनी वाहवाही करना शुरू कर दिया था। लेकिन हुआ क्या? हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हुए, हम सेकंड लहर के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हुए, जिसका खामियाजा आज हम लाखों जाने गवाकर उठा रहे हैं। आज बेड नहीं है,
ऑक्सीजन नहीं है, लोगों की जानें जा रही हैं इस वजह से कि ऑक्सीजन नहीं है। अगर हमने पहली ये समझ लिया होता, पहली लहर पर ही ये ध्यान दे लिया होता कि हो सकता है कि आगे वाले समय में ये समस्याएं बढ़ जाएं, तो हम आसानी से ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाते, चीजों का उत्पादन बढ़ाते, मेडिकल की हालत अच्छी करते, हॉस्पिटल्स की हालत अच्छी करते, तो देश की स्थिति काफी अच्छी होती और हम आसानी से इन समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं। इसके अलावा कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां हम लोगों ने भी की हैं। हम लोगों ने क्या गलतियां की है कि हमने अपने जैसे ही हमें छोटी सी छूट मिली, हमने क्या किया, उस छूट का बेपरवाह तरीके से इस्तेमाल किया, बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया, सारे नियम कानून प्रोटोकॉल ताक पर रख दिए। और इसके पीछे हमने क्या लगा कि जब हजारों लाखों लोगों की रैलियां हो रही हैं तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन हमें यह समझ जाना चाहिए था कि असर हमारे ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि सुविधाएं बड़े लोगों को आसानी से मिल जाती हैं, समस्याओं का सामना मुख्य रूप से कौन करते हैं, वही छोटे लोग। तो कहने का मतलब हम इस बात से यह समझ सकते हैं कि वर्तमान में समस्याएं हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। कोई सरकार किसी के ऊपर आरोप लगाती है, कोई सरकार किसी के ऊपर आरोप लगाती है और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत अच्छे से रहना है, हमें अपने घर में रहना है, अपने परिवार की देखभाल करनी है और कम से कम बाहर निकलना है, और जो भी चीजें करनी है उसमें हाथ बार बार धोने हैं, जिससे कि इस समस्या का समाधान हम निकाल सकें। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। चैनल को थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, जिससे कि चैनल ये आगे बढ़े और हम ऐसे ही काम करते रहें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।